भारतीय क्रिकेट में स्पिन की जब भी चर्चा चलती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम बिशन सिंह बेदी जी का ही आता है। ये भगवत चंद्रशेखर, इरापल्ली प्रसन्ना और एस वेंकट राघवन के साथ उस चौकड़ी का हिस्सा थे जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी बल्लेबाजों को अपनी गेंद पर नचाया है। इनके नाम कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इतने साल बीतने के बाद भी कोई इसे तोड़ नहीं पाया। दोस्तों, बेदी साहब जितने अव्वल दर्जे के खिलाड़ी थे उतने ही दिलचस्प इंसान भी। इन्होंने कभी किसी की बेईमानी नहीं सहा। पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक जब भी किसी ने बेईमानी की, बेदी साहब ने मुखर होकर अपनी आवाज उठाई। यहाँ तक कि एक बार इन्होंने जीती हुई बाजी पाकिस्तान को दान में दे दी। लेकिन आखिर बेदी साहब इतने खतरनाक स्पिनर कैसे बने? कैसे कंचे खेलते खेलते ये बन गए महान फिरकी गेंदबाज? क्यों खुद कपड़े धोया करते थे बेदी साहब, और क्यों बिशन सिंह बेदी ने ऑस्ट्रेलियन को तलाक देकर हिंदू से रचाई थी शादी? जानेंगे और भी बहुत कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम बिशन सिंह बेदी जी की उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बिशन सिंह बेदी जी का जन्म 25 सितंबर 1946 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। बाएं हाथ के महान स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी जी ने भारत के लिए 1967 में टेस्ट डेब्यू किया। इसके बाद से ही वो टीम इंडिया के लिए लाल गेंद क्रिकेट में कुल 67 मैचों में मैदान पर उतरे। इस फॉर्मेट में उन्होंने अपनी फिरकी गेंदबाजी से 267 विकेट झटके। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 14 बार 5 विकेट जबकि एक बार मैच में 10 विकेट अपने नाम किए थे। बेदी साहब 1966 और 1978 के बीच एक दशक से अधिक समय तक भारत की गेंदबाजी इकाई का प्रमुख हिस्सा रहे। बिशन सिंह बेदी ने 22 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी भी की थी। बाएं हाथ के दिग्गज भारतीय स्पिनर बेदी साहब भारतीय क्रिकेट का वो चेहरा रहे जो न सिर्फ मैदान पर अपने प्रदर्शन से चमके बल्कि अपने नेतृत्व से मिसाल कायम की और साथ ही अपने विचार रखने में कभी संकोच नहीं किया। 1960 से 70 के दशक में बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते थे। भारतीय जमीन से लेकर विदेशों में भी उन्होंने अपनी फ्लाइटेड लेग ब्रेक के जाल में बड़े बड़े दिग्गजों को उलझाया। बिशन सिंह बेदी ने घरेलू क्रिकेट से अपने खेल की शुरुआत की थी। उत्तरी पंजाब के लिए पहली बार तब खेला था जब वो केवल 15 साल के थे। 1968-69 में वो दिल्ली की तरफ से खेलने लगे थे और 1974-75 सत्र में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में रिकॉर्ड 64 विकेट लिए थे। बेदी साहब गेंद को फ्लाइट कराने में लाजवाब थे। वो पूरे दिन लय और संतुलन के साथ गेंदबाजी कर सकते थे। वो बेजान पिचों पर भी गेंद को घुमाने की क्षमता रखते थे। बेदी साहब की कप्तानी में दिल्ली 1976-77 में रणजी ट्रॉफी की उप विजेता और 1978-79 में चैंपियन बनकर उभरी। टीम अगले सत्र में फिर चैंपियन बनी। दिल्ली की टीम मुंबई और कर्नाटक जैसी टीमों को हराने लगी। ऐसे में दिल्ली भारतीय क्रिकेट में मुंबई और कर्नाटक के बाद एक तीसरी शक्ति के रूप में उभरा। पंजाब के लिए क्रिकेट करियर की शुरुआत करने वाले बिशन सिंह बेदी ने अपना ज्यादा वक्त भारतीय टीम के अलावा दिल्ली की रणजी टीम के साथ बिताया। बिशन सिंह बेदी का इंटरनेशनल करियर करीब 12 साल का रहा। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता टेस्ट मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। यह मैच 31 दिसंबर 1966 से 5 जनवरी 1967 तक खेला गया था। तब उन्हें सिर्फ एक पारी में गेंदबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने 2 विकेट निकाले। इसके बाद उन्होंने पहला वनडे मैच 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला था। पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच इंग्लैंड के खिलाफ लंदन टेस्ट मैच में खेला था।
यह मैच 30 सितंबर से 4 सितंबर 1979 तक खेला गया था। बिशन सिंह बेदी जैसा खिलाड़ी परिश्रम, साधना और पक्के इरादे से मिलकर बनता है। उनके बारे में तो यह तक कहा जाता है कि वो होटल या रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने वालों में से नहीं थे और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते थे। उन्हें घर का बना खाना ही रास आता था। दोस्तों, बिशन सिंह बेदी बचपन में कंचे खेला करते थे। वह कंचे के चैंपियन कहे जाते थे। उन्होंने इसके बारे में ऑल अबाउट क्रिकेट शो पर बात करते हुए कहा था कि मैं अच्छा एथलीट नहीं था, लेकिन मुझ में काफ़ी ज़्यादा लचीलापन था। कंचे खेलकर मेरा फोकस छोटी चीज़ों पर काफ़ी अच्छे तरीके से होता था। मेरे हाथ में हमेशा बॉल रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक मैं कभी गेंद को छोड़ता ही नहीं था। क्रिकेट राइटर और खेल पत्रकार सुरेश मेनन ने बिशन सिंह बेदी के बायोग्राफी में लिखा है कि वो कंचे खेलते थे और वहीं से उनके महान स्पिनर बनने की शुरुआत हुई थी। मेनन ने लिखा है कि बेदी 50 पैसे के सिक्के पर लगातार 6 गेंदें फेंक सकते थे और बल्लेबाज को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगने देते थे कि हर बार गेंद अलग कोण या एंगल से आएगी। बिशन सिंह बेदी ने एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि उनकी गेंदबाजी की ताकत उनकी उंगलियां थी। यही वजह है कि वह अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने और कलाई को लचीला बनाने के लिए अपने कपड़े खुद धोया करते थे। इससे उनकी उंगलियों को ताकत मिलती और गेंद को उंगलियों में फंसाकर घुमाना आसान हो जाता था। भारत के कप्तान के रूप में बेदी साहब के खाते में कुछ बड़ी कामयाबियां और विवाद भी रहे हैं। वे उस भारतीय टीम के कप्तान थे जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में ऐतिहासिक टेस्ट जीता था। तब भारतीय बल्लेबाजों ने चौथी पारी में 400 से अधिक रनों के लक्ष्य का पीछा किया था। बिशन सिंह बेदी ने 1976-77 में भारत और इंग्लैंड टीम के तेज गेंदबाज जॉन लीवर पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था। उन पर अवैध तरीके से गेंद को वैसलीन से पॉलिश करने का दोषी बताया था। इस आरोप के बाद क्रिकेट जगत में खूब बवाल हुआ था। जॉन लीवर नए गेंदबाज थे और दिल्ली में टेस्ट डेब्यू कर रहे थे। उनकी गेंद को गजब का स्विंग मिला और भारत के बल्लेबाज हैरान थे। दिल्ली और कोलकाता में शुरुआती 2 टेस्ट में उन्होंने 12 विकेट झटके। इसके बाद मद्रास में तीसरे टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट झटके। तीनों टेस्ट इंग्लैंड ने जीते। लीवर के विकेट लेने से हड़कंप मच गया। मद्रास टेस्ट के बाद बिशन सिंह बेदी ने लीवर और बॉब विलिस पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार इस तरह का आरोप लगा था और पूरी क्रिकेट की दुनिया में इस पर सनसनी फैल गई थी। इंग्लैंड ने आरोप को गलत बताया। उस मैच में अंपायरिंग कर रहे रुबेन ने कहा था कि मैंने गेंदबाजी रनअप पर एक पट्टी पड़ी देखी। उठाया तो देखा कि उस पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगा था। जब इस बारे में टोनी ग्रेग को बताया तो वह बोले कि यह वैसलीन है। जो पट्टी अंपायर रुबेन ने उठाई थी उसे जांच के लिए मद्रास की एक फॉरेंसिक लैब को भेजा गया। लैब की रिपोर्ट आज तक किसी के सामने नहीं आई। कई साल बाद अंपायर रुबेन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि बिशन सिंह बेदी की मुखर आवाज ने ही दुनिया को यह भी बताया कि बॉल टेम्परिंग भी कोई चीज होती है। दोस्तों, बात 1976 की है। भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर थी। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर थी। भारतीय टीम पिछले टेस्ट मैच में लाजवाब प्रदर्शन करके जमैका के सबीना पार्क में पहुंची थी। सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ने टीम इंडिया को जोरदार शुरुआत दी। गावस्कर अंशुमन की बल्लेबाजी से कैरिबियाई फास्ट बॉलर खिसियाए हुए थे। भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने में नाकाम होने के बाद वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने मास्टर प्लान तैयार किया। कैरिबियाई तेज गेंदबाजों ने इंडियन बैटर्स के स्टंप को छोड़कर उनके शरीर पर हमले करने शुरू कर दिए। अंशुमन को माइकल होल्डिंग ने अपनी रफ्तार भरी गेंद से घायल कर दिया।
होल्डिंग की आग उगलती गेंद अंशुमन के कान पर आकर लगी और उनको अस्पताल जाना पड़ा। इसके बाद यही हाल ब्रिजेश पटेल का हुआ। वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर्स ने एक एक करके कुल 5 भारतीय बल्लेबाजों को अस्पताल पहुंचा दिया। उस मुकाबले में टीम की कप्तानी संभाल रहे बिशन सिंह बेदी ने एक के बाद एक चोटिल होते खिलाड़ियों को देखकर भारतीय पारी को सिर्फ 6 विकेट गिरने के बाद ही घोषित करने का ऐलान कर दिया। भारतीय बल्लेबाजों का हाल दूसरी पारी में ज्यादा बेहाल हुआ। चोटिल खिलाड़ी बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। 97 रन के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट गंवा दिए। कैरेबियाई गेंदबाज उस दिन इंडियन बैटर्स की जान लेने पर तुले थे। वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर्स की हर गेंद भारतीय बल्लेबाजों के शरीर को निशाना बना रही थी। यही वजह रही कि कप्तान बिशन सिंह बेदी ने बाकी बल्लेबाजों को बैटिंग करने मैदान पर नहीं जाने दिया। बिशन सिंह बेदी ने दूसरी पारी को सिर्फ 5 विकेट गिरने के बाद ही घोषित कर दिया। इनका यह फैसला काफी विवादों में भी रहा और उनकी इसको लेकर जमकर आलोचना हुई थी। इस टेस्ट मैच को कैरेबियाई टीम ने 10 विकेट से अपने नाम करते हुए सीरीज पर भी कब्जा किया था। दोस्तों, बिशन सिंह बेदी के नाम विश्व कप में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है जिसे आज तक कोई गेंदबाज नहीं तोड़ पाया। सिर्फ वेस्टइंडीज के फिल सिमंस बराबरी ही कर पाए। बिशन सिंह बेदी ने यह रिकॉर्ड 1975 विश्व कप में बनाया था। वह रिकॉर्ड है एक दिवसीय मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने का। बिशन सिंह बेदी ने 11 जून 1975 को इंग्लैंड के लॉर्ड्स में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। बिशन सिंह बेदी ने उस मैच में 12 ओवर में 8 मेडन ओवर फेंके थे। उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे और 1 विकेट भी लिया था। फिल सिमंस ने 17 दिसंबर 1992 को सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 10 में से 8 ओवर मेडन फेंके थे। उस मैच में सिमंस ने 10 ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और 4 विकेट भी झटके थे। बिशन सिंह बेदी ने उसी विश्व कप में 14 जून 1975 को न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए 12 में से 6 ओवर में मेडन फेंके थे। उनका यह रिकॉर्ड इस सूची में 5वें नंबर पर आज भी दर्ज है। उस मैच में उन्होंने 28 रन देकर 1 विकेट भी चटकाया था। हालांकि न्यूजीलैंड ने वह मैच 4 विकेट से जीत लिया था। यही नहीं, बिशन सिंह बेदी सबसे ज्यादा स्टंपिंग कराकर विकेट लेने के मामले में भी दुनिया में 9वें नंबर पर हैं। उनके नाम एक पारी में सबसे खराब स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी करने का भी अनचाहा रिकॉर्ड है। इस सूची में भी वह 9वें नंबर पर है। दोस्तों, एक मौका ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेईमानी से बेदी इतने चिढ़ गए थे कि उन्होंने बीच मैच से ही खिलाड़ियों को मैदान से वापस बुला लिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में यह पहला उदाहरण था जब किसी कप्तान ने बेईमानी पर उतर आई विरोधी टीम को गुस्से में जीत दान में दे दी। वनडे मुकाबले में उस वक्त भारत को जीत के लिए 14 गेंदों में मात्र 23 रन चाहिए थे और उसके कुल 8 विकेट सुरक्षित थे। 3 नवंबर 1978 को पाकिस्तान के शाहीवाल के जफर अली स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच खेला गया था। अंपायरिंग की जिम्मेदारी जावेद अख्तर और खिजर हयात पर थी, यानी पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों के अलावा दोनों अंपायर भी उनके अपने ही थे। 40 ओवरों के मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरे पाकिस्तान को भारतीय गेंदबाजों ने 7 विकेट पर 205 के स्कोर पर रोक दिया था। सुनील गावस्कर की गैर मौजूदगी में चेतन चौहान और अंशुमन गायकवाड़ ने भारत की जवाबी पारी का आगाज किया। दोनों ने बड़े आराम से 44 रन जोड़ लिए थे। 23 रन बनाकर चेतन का विकेट गिरने के बाद उतरे सुरिंदर अमरनाथ ने 62 रन बनाए और गायकवाड़ के साथ स्कोर को 163 तक पहुंचा दिया। जीत का लक्ष्य आसान हो चुका था। गायकवाड़ के साथ गुंडप्पा विश्वनाथ क्रीज पर थे। 38वां ओवर शुरू हुआ और जीत के लिए भारत को महज 23 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद परेशान थे।
सरफराज नवाज गेंदबाजी करने आए और इसके बाद जो भी हुआ वह पाकिस्तानी क्रिकेट को बदनाम कर दिया। सरफराज नवाज ने उस ओवर में लगातार 4 बाउंसर फेंके, लेकिन अंपायर ने उनमें से एक को भी वाइड नहीं दिया। पाकिस्तान का प्लान था कि निगाहें जमा चुके गायकवाड़ से इतनी दूर गेंद फेंको कि वह मार ही ना पाए, और उनकी इस स्कीम में पाकिस्तानी अंपायर उनके साथ थे। उन दिनों न्यूट्रल अंपायर का दौर शुरू नहीं हुआ था। लाचार भारतीय बल्लेबाज पवेलियन की ओर देखने लगे। फिर क्या था, कप्तान बेदी से रहा नहीं गया। उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को वापस आने का इशारा कर दिया और साफ साफ कह दिया कि भारत इस मैच में आगे नहीं खेलेगा। पाकिस्तान को विजेता घोषित कर दिया गया। 2-1 से सीरीज पर कब्जा कर पाकिस्तानी टीम अपने घर में खुश हो गई। बाएं हाथ के स्पिनर बेदी स्पिन की हर कला जानते थे, चाहे वह तेजी में बदलाव हो या वेरिएशन। उनकी फ्लाइट, आर्म बॉल और अचानक से की गई तेज गेंद पर बल्लेबाज चकमा खा बैठते थे। विश्व क्रिकेट में जब भी आर्म बॉल का जिक्र आएगा तब जहन में पहला नाम बिशन सिंह बेदी का ही होगा, जिन्होंने बाएं हाथ के स्पिनरों की गुगली कही जाने वाली इस गेंद को नया जीवन दिया था। स्पिन के जादूगर बिशन सिंह बेदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1560 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जो किसी दूसरे खिलाड़ी से कहीं अधिक है। इसमें भी उनकी इकोनॉमी 2.24 की रही। बिशन सिंह बेदी लगभग 4 दशक तक रणजी के एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उन्होंने 1974-75 सीजन में 64 विकेट हासिल कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। बिशन सिंह बेदी ने 1966 से 1979 के बीच 67 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 266 विकेट चटकाए। वह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज थे। बेदी साहब 22 मैचों में भारत की कप्तानी भी कर चुके हैं, जिसमें से 6 में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। वहीं वनडे में भी उन्होंने 4 मैचों में कप्तानी की। इसमें 1 में जहां जीत मिली तो वहीं 3 में हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद बिशन सिंह बेदी भारतीय टीम के कोच और राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रह चुके। बेदी साहब 1990 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दौरे के दौरान कुछ समय के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर थे। वह मनिंदर सिंह और मुरली कार्तिक जैसे कई प्रतिभाशाली स्पिनरों के गुरु भी थे। दोस्तों, जितना बिशन सिंह बेदी साहब को भारतीय टीम के महान स्पिनर के रूप में जाना जाता था, उतना ही उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहती थी। बेदी साहब ने अपनी जिंदगी में 2 बार शादी रचाई। बिशन सिंह बेदी की पहली पत्नी ऑस्ट्रेलियन थी, जिनका नाम ग्लेनिथ था। दरअसल 1967-68 में भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई तो इस दौरान मेलबर्न में हुई एक पार्टी में बिशन सिंह बेदी की मुलाकात ऑस्ट्रेलियन गर्ल ग्लेनिथ से हुई और पहली नज़र में ही वो उनके प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे बढ़ती गई और दोनों ने एक दूसरे से ब्याह रचा लिया। दोनों को 1 साल बाद एक बेटा हुआ, जिसका नाम गावसिंदर सिंह रखा गया। लेकिन दोनों के बीच कुछ अनबन बनती चली गई और एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों एक दूसरे से अलग होने का मन बना लिए। फिर बिशन सिंह बेदी और ग्लेनिथ का तलाक हो गया। इसके बाद बेदी साहब ने हिंदू लड़की अंजू से दूसरी शादी की। दोनों को भी एक बेटा हुआ। इसका नाम उन्होंने अंगद बेदी रखा। बिशन सिंह बेदी के परिवार को लेकर बात की जाए तो उसमें उनकी पत्नी अंजू के अलावा एक बेटा अंगद और बेटी नेहा है। बेटा अंगद एक एक्टर है जो टाइगर जिंदा है और पिंक जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। वहीं उनकी बहू नेहा धूपिया भी एक फेमस अभिनेत्री है। लंबी बीमारी से गुजर रहे बेदी साहब 23 अक्टूबर 2023 को 77 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए और इस दुनिया को दे गए अपनी स्पिन के फिरकी की जादूगरी और छोड़ गए अपनी कुछ यादें और अमर कहानियाँ। दोस्तों, वैसे तो बेदी साहब के और भी कई दिलचस्प किस्से हैं जो आपको फिर किसी और एपिसोड में सुनाऊंगा।
दोस्तों, आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा और आगे आप किस क्रिकेटर के किस्से सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।